सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग इलॉन मस्क, बिल गेट्स या आपके पसंदीदा आइकॉन, इनके पास भी हर हफ्ते सिर्फ 168 घंटे ही होते हैं। फिर वो हमसे ज्यादा काम कैसे कर लेते हैं? क्या सच में हमारे पास समय की कमी है या फिर हम उसे बर्बाद कर रहे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको अपने समय का सही उपयोग करना आ जाएगा। कोई बहाने नहीं, कोई बकवास नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके जो आपको सुपर प्रोडक्टिव बना देंगे। तो चलिए, बिना कोई समय बर्बाद किए सीधा शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, क्या सच में हमारे पास समय नहीं है? आप हर दिन कितनी बार कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। काम का प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारी और ऊपर से सोशल मीडिया, हर कोई बिजी है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वाकई बिजी हैं या हम सही चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहे? हर इंसान के पास हर हफ्ते 168 घंटे होते हैं, चाहे वो एक करोड़पति हो या एक स्टूडेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस समय का सही इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ इसे बर्बाद कर देते हैं। अब सोचिए, अगर आपको हर हफ्ते 168 घंटे मिलते हैं तो ये समय कहाँ जाता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिन कब और कैसे निकल जाता है? क्या वाकई आपके पास समय की कमी है या फिर आप उसे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? अब मैं आपको एक हार्ड हिटिंग ट्रूथ बताने वाला हूं और इसे समझने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। सच को पहचानें, व्यस्त होने का मतलब प्रोडक्टिव होना नहीं है। आजकल हर कोई कहता है, मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन क्या सच में आप इतने बिजी हैं या फिर आपका समय गलत जगह खर्च हो रहा है? सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हर दिन 2 से 3 घंटे बेवजह की मीटिंग्स, 1 से 2 घंटे गैर जरूरी बातें, फोन कॉल्स, 1 घंटा टीवी या वेब सीरीज, 3 से 4 घंटे। अब जरा सोचिए, क्या आप सच में बिजी हैं या फिर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? दुनिया के सबसे सफल लोग भी इन्हीं 168 घंटों में असाधारण चीजें कर जाते हैं, लेकिन वे इसे बेकार की चीजों में खर्च नहीं करते। वे हर सेकंड की वैल्यू जानते हैं और सही प्राथमिकताएं सेट करते हैं। टाइम ट्रैकिंग एक्सरसाइज अपनी हकीकत को पहचाने। अब सवाल आता है, क्या वाकई हमें समय की कमी है? इसका जवाब पाने के लिए आपको एक टाइम ट्रैकिंग एक्सरसाइज करनी होगी। अगले 7 दिनों तक हर घंटे ये नोट करें कि आपने क्या किया। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका असली समय कहाँ खर्च हो रहा है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर एक्टिविटी को ट्रैक करें। एक सिंपल नोटबुक या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। जब 7 दिन पूरे हो जाए तो इन सवालों के जवाब दें। क्या आपने अपना समय सही जगह लगाया? कौन सी एक्टिविटीज समय की बर्बादी थी? आप किन चीजों को हटा सकते हैं? यही पहला स्टेप है, अपनी असली सच्चाई को पहचानना। अगर आप अपने समय की बर्बादी को देख सकते हैं, तभी आप उसे सुधार सकते हैं। ब्रेन रीसेट, मेरे पास समय नहीं है, कहना बंद करें। अगर आपको अपने समय का सही इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। मेरे पास टाइम नहीं है, यह झूठ है। मेरे पास समय है, लेकिन मैं इसे सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा, यह सच्चाई है। हर कोई उतना ही बिजी है जितना वह खुद को मानता है। अगर कुछ आपके लिए जरूरी है तो आप उसके लिए समय निकाल लेंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट करें, मेरे पास समय नहीं है बोलना छोड़ दें और इसके बजाय कहें, यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। उदाहरण, मैं एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि यह मेरी प्राथमिकता नहीं है। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपको एहसास होगा कि समस्या समय की नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की है। अगला स्टेप, अब आपको क्या करना है? एक टाइम ट्रैकिंग एक्सरसाइज करें। 2, समझें कि आपका समय कहां बर्बाद हो रहा है। 3, मेरे पास टाइम नहीं है, कहना बंद करें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि अपने समय को सही तरीके से प्राथमिकताओं में कैसे बांटें ताकि आप कम समय में ज्यादा कर सकें। पार्ट 2, समय की प्राथमिकता तय करना। जो जरूरी है वही करो। आपने कभी सोचा है कि आप हर दिन कितनी चीजें करते हैं लेकिन आखिर में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं लगता? क्या आपका दिन उन कामों में बीत जाता है जो असल में जरूरी ही नहीं थे? क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो उनकी जिंदगी बदल सकती हैं? समस्या समय की कमी नहीं है बल्कि सही प्राथमिकताओं को न समझने की है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपके 168 घंटे को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देगा। प्राथमिकताएं सेट करना, द पावर ऑफ फोकस। दुनिया में हर किसी के पास समान समय होता है, लेकिन कुछ लोग उसी समय में बड़े बिजनेस खड़े कर लेते हैं, शानदार करियर बना लेते हैं और अपनी लाइफ पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं
जो असल में मायने रखती है। 3 कैटेगरी में बांटें। हर दिन जो भी काम आप करते हैं उन्हें इन 3 कैटेगरी में बांटें। 1 हाई वैल्यू टास्क्स, उच्च मूल्य वाले काम जो आपके करियर, सेहत और सफलता में सीधा योगदान देते हैं। नई स्किल सीखना, एक्सरसाइज करना, नेटवर्क बनाना, इनकम बढ़ाने वाले काम। 2 लो वैल्यू टास्क्स, कम मूल्य वाले काम जो जरूरी तो हैं लेकिन आपके लक्ष्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाते। ईमेल चेक करना, रूटीन वर्क, छोटी छोटी अनावश्यक मीटिंग्स। 3 नो वैल्यू टास्क्स, बिल्कुल बेकार काम जो समय बर्बाद करते हैं और आपको सफलता से दूर ले जाते हैं। बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, अनावश्यक गॉसिप, बिना सोचे समझे वेब सीरीज देखना। याद रखें, जो लोग जिंदगी में सफल होते हैं वो लो वैल्यू और नो वैल्यू कामों को या तो हटा देते हैं या फिर डेली रूटीन में उनका समय सीमित कर देते हैं। परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। अब आपको एक पावरफुल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिससे आप अपने टाइम को सुपर इफेक्टिव बना सकते हैं। परेटो प्रिंसिपल यानी 80-20 रूल। इसका मतलब आपकी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है। बाकी 80% काम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कोई बड़ा रिजल्ट नहीं देते। उदाहरण, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो 20% क्लाइंट्स आपकी 80% इनकम देते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो 20% टॉपिक्स आपको 80% एग्जाम में स्कोर दिलाते हैं। अगर आप फिटनेस में हैं तो सिर्फ 20% सही एक्सरसाइज करने से 80% रिजल्ट मिलते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप उन 20% हाई इंपैक्ट चीजों को पहचान पा रहे हैं या फिर आप उन 80% बेकार चीजों में फंसे हुए हैं? टास्क, आज ही अपने कामों की लिस्ट बनाइए और सोचिए कौन से 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। अब उन्हीं पर फोकस करना शुरू करिए। आइजनहावर मैट्रिक्स, क्या करें क्या हटाएं। अब जब आप जान चुके हैं कि किन कामों की वैल्यू है और किन की नहीं, तो अगला स्टेप है कामों की प्राथमिकता तय करना। इसके लिए एक पावरफुल टूल है आइजनहावर मैट्रिक्स। 4 कैटेगरी में काम बांटिए। 1 जरूरी और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, अभी करो। डेडलाइन वाले प्रोजेक्ट्स, हेल्थ इश्यूज, क्राइसिस मैनेजमेंट, लेकिन अर्जेंट नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, प्लान करो। लॉन्ग टर्म गोल्स, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्किल डेवलपमेंट। 3 अर्जेंट लेकिन जरूरी नहीं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, किसी और को सौंपो। ईमेल और मैसेज रिप्लाई, छोटी छोटी रिक्वेस्ट। 4 न अर्जेंट न जरूरी, नहीं अर्जेंट नहीं जरूरी, हटा दो। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फालतू के डिस्ट्रैक्शन। याद रखें, सफल लोग अपना 80% समय दूसरी कैटेगरी, जरूरी लेकिन अर्जेंट नहीं, में लगाते हैं क्योंकि असली सफलता वहां होती है। अब आपको क्या करना है? एक्शन प्लान। गेक, अपनी 3 कैटेगरी बनाइए, हाई वैल्यू, लो वैल्यू और नो वैल्यू टास्क। 2 80-20 रूल का इस्तेमाल करिए। फोकस सिर्फ उन 20% कामों पर जो 88% रिजल्ट दें। 3 आइजनहावर मैट्रिक्स से यह तय करें कि क्या तुरंत करना है, क्या प्लान करना है, क्या किसी और को देना है और क्या हटाना है। अगर आप इस प्रोसेस को सही से फॉलो कर लेते हैं तो आपका समय ऑटोमेटिकली सही जगह लगने लगेगा और आपको कभी भी टाइम नहीं है जैसी दिक्कत नहीं होगी। अगला स्टेप, अब टाइम को सही तरीके से मैनेज कैसे करें। अब हमने समझ लिया कि हमें किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अगला बड़ा सवाल है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। कैसे 168 घंटे को सुपर प्रोडक्टिव बनाया जाए बिना थकान और स्ट्रेस के। कैसे हर दिन ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए लेकिन कम समय में। यही सब हम पार्ट 3 में सीखेंगे। पार्ट 3, टाइम ब्लॉकिंग, हर मिनट की कीमत समझो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दिन कैसे उड़ जाता है और आपको लगता है कि कुछ भी खास नहीं किया? क्या आप अपने कामों को लेकर हर समय स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन फिर भी कोई बड़ा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दिखता? क्या आपको लगता है कि अगर आपका टाइम सही से मैनेज हो जाए तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अगर हां, तो इस पार्ट में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की सबसे ताकतवर तकनीक बताने वाला हूं, टाइम ब्लॉकिंग। ये वो तरीका है जिससे दुनिया के सबसे बिजी लोग भी सब कुछ मैनेज कर पाते हैं। 3 टाइम ब्लॉकिंग, हर मिनट का सही इस्तेमाल कैसे करें। सफल लोग हर घंटे का हिसाब रखते हैं जबकि असफल लोग बस दिन निकाल देते हैं। टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने पूरे दिन को इस तरह प्लान कर सकते हैं कि हर मिनट किसी न किसी जरूरी काम में लगे। 1 सबसे पहले अपने पूरे हफ्ते के कामों की लिस्ट बनाइए। पर्सनल काम जैसे हेल्थ, मेडिटेशन, परिवार के लिए समय। प्रोफेशनल काम जैसे ऑफिस, बिजनेस, पढ़ाई। साइड प्रोजेक्ट्स जो आपको आगे बढ़ाते हैं। 2 अब हर काम के लिए एक टाइम ब्लॉक सेट करें।
सुबह 6 से 7 बजे वर्कआउट और मेडिटेशन। सुबह 8 से 12 बजे फोकस्ड वर्क, बिना डिस्ट्रैक्शन के सबसे जरूरी काम। दोपहर 1 से 2 बजे ब्रेक और रिलैक्सेशन। दोपहर 2 से 5 बजे मीटिंग्स, कॉल्स और बाकी काम। शाम 6 से 8 बजे सीखने का समय, बुक्स, स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट। रात 9 से 10 बजे रिलैक्स, फैमिली टाइम। यस, डिजिटल डिटॉक्स। बुलबुला सक्सेसफुल लोग अपने पूरे दिन को इस तरह से पहले से प्लान कर लेते हैं ताकि कोई भी मिनट बर्बाद ना हो। पार्किंसंस लॉ, टाइम कम करो, काम जल्दी खत्म करो। अब यहां एक बहुत जरूरी साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपका टाइम बचा सकती है। पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कोई भी काम उतने ही समय में पूरा होगा जितना समय आप उसे देंगे। उदाहरण, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखने के लिए 5 घंटे मिले तो आप 5 घंटे लगा देंगे, लेकिन अगर वही रिपोर्ट आपको सिर्फ 2 घंटे में खत्म करनी हो तो आप उसे 2 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब हर काम के लिए सख्त समय सीमा तय करें। अगर कोई काम 2 घंटे में हो सकता है तो उसे 5 घंटे में खींचने की जरूरत नहीं। टाइम लिमिट सेट करने से ब्रेन ज्यादा फोकस्ड हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब से हर काम के लिए टाइम ब्लॉक सेट करें और जब टाइम खत्म हो तो उसे वहीं रोक दें। पोमोडोरो टेक्निक। बिना थके 10 गुना ज्यादा काम कैसे करें? अगर आप जल्दी थक जाते हैं या फोकस नहीं बना पाते तो पोमोडोरो टेक्निक आपकी लाइफ बदल सकती है। क्या है पोमोडोरो तकनीक? 25 मिनट तक बिना रुके काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लें। ऐसा 4 बार करने के बाद 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह तरीका आपके ब्रेन को फोकस रखता है और आपको जल्दी थकने नहीं देता। पोमोडोरो फर्स्ट टाइम ब्लॉकिंग ओक, अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी। डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। ध्यान भटके बिना 100% फोकस कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट तभी काम करेगा जब आप डिस्ट्रैक्शन को खत्म करेंगे। क्या आपको लगता है कि आप 8 घंटे काम करते हैं? सच ये है कि आपका 50% टाइम सोशल मीडिया, मैसेजेस और बेकार की चीजों में वेस्ट हो जाता है। सक्सेसफुल लोग अपने फोकस को लॉक कर देते हैं। कैसे? नो नोटिफिकेशन रूल। फोन से नोटिफिकेशन बंद करें। डीप वर्क मोड। जब कोई जरूरी काम कर रहे हो तो सोशल मीडिया पूरी तरह बंद कर दें। एनवायरनमेंट चेंज। शांत जगह पर बैठे जहां कोई डिस्टर्ब न करे। जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल कर लिया उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब आपको क्या करना है? 1. अपने पूरे हफ्ते का शेड्यूल बनाइए और टाइम ब्लॉक सेट करिए। 2. पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करें, हर काम की सख्त टाइम लिमिट तय करें। 3. पोमोडोरो टेक्निक से अपने फोकस को सुपरचार्ज करें। 4. सोशल मीडिया और बेकार के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए नो नोटिफिकेशन रूल अपनाएं। अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हैं तो आपका हर दिन इतना प्रोडक्टिव होगा कि दूसरे लोग सोचेंगे कि आपके पास एक्स्ट्रा घंटे हैं। अगला स्टेप, कैसे अपनी एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाएं। अब हमने समझ लिया कि टाइम को ब्लॉक कैसे करना है, लेकिन अगला सवाल यह है, अगर आपकी एनर्जी ही कम हो तो टाइम मैनेजमेंट भी काम नहीं करेगा। कैसे दिन भर फुल एनर्जी में रहें ताकि हर मिनट सुपर प्रोडक्टिव बने? पार्ट 4 में हम सीखेंगे कैसे अपनी एनर्जी और ब्रेन पावर को बूस्ट करें ताकि दिन भर थकान न हो और फोकस बना रहे। पार्ट 4, एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ। दिन भर फुल पावर में कैसे रहें? क्या आपको भी दिन के बीच में थकान महसूस होती है? सुबह तो जोश रहता है लेकिन दोपहर तक एनर्जी ड्रॉप हो जाती है, काम करने का मन नहीं करता और फोकस भी उड़ जाता है। अगर हां, तो इसका कारण सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की कमी नहीं बल्कि आपकी एनर्जी और मेंटल स्ट्रेंथ भी है। अगर आप ये समझ गए कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है तो आप हर दिन को मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एनर्जी आज टाइम से ज्यादा कीमती है। समय तो हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा काम कर पाते हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आप थके हुए हैं तो टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपनी एनर्जी को बूस्ट करना सीखें। अब सवाल है, कैसे? एक सही खान पान। खाने से बनता है आपका फ्यूल। क्या आपने नोटिस किया है कि गलत खाना खाने के बाद सुस्ती छा जाती है, जबकि हेल्दी खाना खाने के बाद फोकस और एनर्जी बढ़ जाती है? अवॉइड करें जंक फूड, ज्यादा मीठा, ज्यादा तला हुआ खाना। इंक्लूड करें हरी सब्जियां, प्रोटीन, नट्स और ढेर सारा पानी। खास बात, सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पिए। यह ब्रेन को एक्टिवेट करता है। याद रखें, आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। 2. पावरफुल एक्सरसाइज। शरीर एक्टिव तो माइंड एक्टिव। बड़े बड़े सीईओ और बिजनेस टाइकून सुबह सबसे पहले क्या करते हैं? एक्सरसाइज। सुबह 20 मिनट की एक्सरसाइज करने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। योग और प्राणायाम करने से ब्रेन की ऑक्सीजन बढ़ती है और फोकस बेहतर होता है। चलना, दौड़ना, जिम, कोई भी एक्टिविटी अपनाए लेकिन बॉडी को मूव कराइए।
अगर आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी तो माइंड भी एक्टिव रहेगा। 3. माइंड को ट्रेन करें। ब्रेन पावर बढ़ाने की साइंस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? वे अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं। कैसे करें? हर दिन कुछ नया सीखें, बुक्स पढ़ें, ऑडियो सुनें, दिमाग को एक्सरसाइज दें, डिजिटल डिटॉक्स करें, दिन में 1 से 2 घंटे बिना फोन के बिताएं, ब्रेन रिफ्रेश होगा। मेडिटेशन करें, सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपके ब्रेन को शार्प बना सकता है। जिस दिन से आपने अपना माइंड ट्रेन करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी लाइफ बदल जाएगी। चौथी, नींद, बेस्ट माइंड पावर बूस्टर। क्या आप जानते हैं कि कम सोने से आपकी प्रोडक्टिविटी 50% तक गिर सकती है? सिर्फ 6 घंटे की नींद और 8 घंटे की गहरी नींद में जमीन आसमान का फर्क होता है। हर दिन 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दें, इससे नींद जल्दी आएगी। गहरी नींद लेने के लिए बेडरूम में अंधेरा करें और ठंडा माहौल रखें। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आप दिन भर हाई एनर्जी में रहेंगे और फोकस भी 2 गुना बढ़ जाएगा। एक्शन प्लान, अभी से इन आदतों को अपनाइए। 1. हेल्दी फूड खाइए और जंक फूड से बचिए। 2. हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। 3. ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए नई चीजें सीखिए और मेडिटेशन कीजिए। 4. रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए। अगर आप ये 4 चीजें फॉलो कर लेते हैं तो आपका दिमाग रॉकेट की तरह तेज चलेगा और एनर्जी पूरे दिन बनी रहेगी। अब अगला सवाल, आप जो काम कर रहे हैं वो सच में जरूरी है या बस टाइम पास? पार्ट 5 में हम सीखेंगे कैसे पहचानें कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा बस टाइम बर्बाद कर रहा है। कैसे फालतू चीजों को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकती है। पार्ट 5, सही जगह पर टाइम लगाओ। सबसे जरूरी काम कैसे पहचानें? आपका दिन कैसे बीतता है, जरूरी काम करने में या बेकार चीजों में? क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन कई घंटे ऐसे निकल जाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता? अगर आप सिर्फ वही काम करें जो सच में जरूरी है तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आज हम यही सीखेंगे कैसे फालतू कामों को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। 1. 80-20 रूल, कम काम करके ज्यादा रिजल्ट लाने का फॉर्मूला। क्या आपको पता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आता है? बाकी का 80% टाइम बेकार के कामों में चला जाता है। टॉप परफॉर्मर्स वही होते हैं जो अपने सबसे जरूरी 20% काम को पहचानते हैं और सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। अब सवाल है, वो 20% काम कौन सा है? सीधा सवाल पूछें, क्या ये काम मेरी लाइफ को आगे ले जाएगा? अगर मैं ये ना करूं तो क्या सच में कोई नुकसान होगा? अगर जवाब नहीं है तो ये बेकार का काम है, इसे हटाओ। 2. टाइम ऑडिट, अपनी टाइम बर्बादी को पकड़ो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका टाइम कहां जा रहा है तो आप उसे कंट्रोल कैसे करेंगे? हर रोज घंटों सोशल मीडिया, फोन स्क्रॉलिंग या बेकार की मीटिंग्स में उड़ जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लाइट बुलब, टाइम ऑडिट करें। 1 दिन तक हर घंटे का रिकॉर्ड रखें। आप क्या कर रहे हैं लिखिए। शाम को देखें कि कहां सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद हुआ। जो चीजें आपकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं जोड़ रही उन्हें काट दीजिए। बस इतना करने से ही आपका टाइम मैनेजमेंट 50% बेहतर हो जाएगा। 3. MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, हर दिन की शुरुआत में एक सबसे जरूरी टास्क को चुनें। वो टास्क जो आपकी लाइफ या करियर को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए, पहले उसी को खत्म करें, फिर बाकी काम करें। सुबह सुबह 2-3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के अपने MIT पर काम करें। अगर आपने सिर्फ ये एक चीज सही कर ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ सकती है। याद रखिए, बिजी रहने से ज्यादा जरूरी है सही चीज में बिजी रहना। 4. नो कहना सीखो, बेकार के कामों से बचने का मंत्र। क्या आप हर चीज के लिए हां बोल देते हैं? कोई दोस्त घूमने बुला लेता है, कोई फालतू काम पकड़ाता है और आपका पूरा टाइम उड़ जाता है। आपको सीखना होगा कि नो कैसे कहा जाए। सीक्रेट, अगर कोई चीज आपकी प्रायोरिटी में नहीं है तो मना कर दो। अगर कोई बेकार की मीटिंग बुलाए तो बोलो, क्या हम इसे ईमेल पर सॉल्व कर सकते हैं? अगर कोई फालतू काम दे तो बोलो, अभी मेरी प्राथमिकता दूसरी चीजें हैं। हर चीज को करने की जरूरत नहीं, बल्कि सही चीज को करने की जरूरत है। 5वां एक्शन प्लान, अभी से लागू करें। अपने 20% सबसे जरूरी कामों की पहचान करें। 1 दिन का टाइम ऑडिट करें और टाइम बर्बाद करने वाली चीजें हटाएं। हर दिन MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पर पहले काम करें। नो कहना सीखें और बेकार की चीजों से बचें। अब आपकी बारी। आपके पास हर दिन 168 घंटे हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बेकार चीजों को हटाकर सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे
तो आपकी लाइफ, करियर और सक्सेस में जबरदस्त ग्रोथ होगी। अब सवाल है, क्या आप अपने 168 घंटों का सही इस्तेमाल करेंगे या पहले की तरह ही टाइम बर्बाद करेंगे? अब डिसीजन आपका है।